Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद भूषण पर। आज हम लेकर आए हैं 9वीं क्लास। इसके पहले कि हम लोगों ने 8 क्लास कर लिया है। अगर आपने उन सभी क्लास को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आप UPPCL, RBUNL या फिर आप CCC की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके कंप्यूटर के प्रश्न आने हैं, तो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये 9वीं क्लास है। इसके पहले कि हम लोगों ने 8 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहां से जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए, ये सभी प्रैक्टिस सेट UPPCL, UP RBUNL। अगर आप अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जैसे कि आप CCC, बैंकिंग, रेलवे, इन सब में आपके कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो नेट बैंकिंग के दौरान सुरक्षित लेन देन करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? OTP, वन टाइम पासवर्ड जिसको कहते हैं, क्विक रिजल्ट कोड, पिन नंबर, इनमें से कोई नहीं। नेट बैंकिंग के दौरान की बात की जा रही है कि सुरक्षित लेन देन करने के लिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इनमें से कौन सा उपयोग किया जाता है? तो OTP आपका यानी कि वन टाइम पासवर्ड, इसका उपयोग किया जाता है नेट बैंकिंग के दौरान। आपके मोबाइल पे OTP आता है, कुछ ही समय के लिए होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप इंग्लिश भाषी छात्र हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन चाहते हैं तो आप बाखूबी आराम से हर क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम का है, अंग्रेजी में चाहता है तो आप आसानी से देख सकते हैं। Which one of the following used to make secure transaction during net banking? तो आप देख सकते हैं। इस तरह आप हर एक क्वेश्चन का, हिंदी भाषी छात्र ज़्यादा हैं इसलिए हम हिंदी में क्वेश्चनों को पढ़ते हुए चलते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतर एंटीवायरस, मोस्ट ऑफ द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वर्क अगेंस्ट, ये किसके विरुद्ध कार्य करते हैं? जो एंटीवायरस होते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन एप्लीकेशन में छोड़कर सभी वायरस, केवल उन वायरस को जो सॉफ्टवेयर के लिखे जाने से पहले ज्ञात थे, केवल इंटरनेट और ईमेल पर सक्रिय वायरस, कोई भी वायरस। तो मोस्ट ऑफ द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वर्क्स अगेंस्ट, ये किसके विरुद्ध कार्य करते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो ये आपका केवल उन वायरस जो सॉफ्टवेयर के लिखे जाने से पहले अज्ञात थे, उनके लिए ये काम करता है, उनके विरुद्ध काम करता है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, डोमेन नेम सिस्टम MTA सर्विस प्रदान करने वाला एक होस्ट डोमेन नाम जो धारण करने वाले खाली स्थान में संसाधन रिकॉर्ड के साथ एक मेल सर्वर के डोमेन से संबंधित है। तो 2 मेल सेंड, मेल ट्रांसफर, मेल ट्रांसपोर्ट, मेल एक्सचेंज। अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। द डोमेन नेम सिस्टम एसोसिएट मेल सर्वर टू डोमेन बीच, ब्लैंक स्पेस में आपको बताना है क्या भरा जाएगा? रिसोर्स ए रिकॉर्ड कंटेनिंग द डोमेन नेम ऑफ होस्ट प्रोवाइडिंग MTA सर्विस। तो यहां आपका सही जवाब हो जाता है मेल एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फटाफट से जितने भी अभ्यर्थी हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कॉपी और पेस्ट के लिए निम्न से कौन सा कमांड संयोजन का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है Ctrl+X और Ctrl+P, ऑप्शन बी है Ctrl+A, Ctrl+S, Ctrl+X और Ctrl+S, Ctrl+C और Ctrl+V।
देखिए यूपीपीसीएल की जितनी भी वैकेंसी है उसमें आपके 50 नंबर का क्वेश्चन कंप्यूटर का पूछा जाएगा, चाहे आप यूपीपीसीएल में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की बात कर रहे हो या फिर यूपीआरबीयूएनएल में कंप्यूटर असिस्टेंट की बात कर रहे हो या फिर यूपीपीसीएल में एक वैकेंसी आपकी ट्रेड संबंधित आई हुई है जिसमें आप इलेक्ट्रीशियन कोई डिप्लोमा या आईटीआई किए हुए हैं, उसमें भी आपको 50 नंबर का कंप्यूटर का एग्जाम आपको देना पड़ेगा, जिसमें आपको हर हाल में पासिंग मार्क लाना ही अनिवार्य है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कॉपी और पेस्ट की बात की है, उसमें आपको शॉर्टकट की बतानी है कौन सा कमांड संयोजन का उपयोग होता है। तो यहाँ कंट्रोल सी से आप जानते ही हैं कॉपी होता है और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। आपका ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट जवाब हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिक एड्रेस है, तो ये क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। आईपी एड्रेस होता है या डोमेन, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर जिसको यूआरएल कहते हैं, या फिर हाइपरलिंक क्या है। प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिट एड्रेस, प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिट एड्रेस जो होता है यह आपका यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है। फुल फॉर्म और शॉर्टकट आप दोनों को ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और इंग्लिश वाले जो छात्र हमारे हैं वो ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एवरी वेब डॉक्यूमेंट हैज यूनिक एड्रेस, व्हाट इज इट कॉल्ड। ये आपका यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। IPv4 एड्रेस में खाली स्थान में एड्रेस है जो विशिष्ट रूप से और सार्वभौमिक रूप से एक डिवाइस यानी कि उदाहरण के लिए कंप्यूटर या राउटर की इंटरनेट से कनेक्शन को परिभाषित करता है। कौन करता है? आपका चार ऑप्शन आपको दिया गया है। 32 बिट, 128 यानी 128 बिट, 48 बिट और 62 बिट। इन IPv4 एड्रेस इज ब्लैंक स्पेस में आपको बताना है एड्रेस दैट अनलाइकली एंड यूनिवर्सली डिफाइन द कनेक्शन ऑफ ए डिवाइस, फॉर एग्जाम्पल ए कंप्यूटर और राउटर टू द इंटरनेट। 32 बिट, 128 बिट, 48 बिट, 62 बिट। तो यहां आपका सही जवाब होता है 32 बिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्क्रीन का मान्य रेजोल्यूशन नहीं है। बहुत ही धांसू और शानदार क्वेश्चन है। 300 गुणा 400, 1064 गुणे 768, 800 गुणे 600, 1280 गुणा 1024। स्क्रीन का मान्य रेजोल्यूशन जो होता है वो आपका 300 गुणे 400 नहीं होता है। यही आपका सही जवाब होता है क्योंकि आपका नहीं पूछा गया है। अगर आप इंग्लिश में देख रहे हैं तो आप आसानी से, आशा करता हूं कि देख पा रहे हो हर एक क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में क्वेश्चन मिल रहे हैं। जितने भी अब तक के वीडियोज आपको मिले हैं सभी आपके दोनों माध्यम में मिले हैं। फटाफट से जितने भी अभ्यर्थी वीडियो को देख रहे हैं अपने जितने भी ग्रुप हों आपकी फेसबुक, व्हाट्सएप, सभी सोशल मीडियाज ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दें और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। कंप्यूटर की वर्ड लेंथ किस में मापी जाती है? मीटर, मिलीमीटर, बिट, बाइट। द वर्ड लेंथ ऑफ कंप्यूटर इज मेजरमेंट इन। तो द वर्ड लेंथ ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन आपका ये बिट में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द एलिमेंट इन द ओपन IoT आर्किटेक्चर। यानी कि IoT की खुली संरचना में कितने एलिमेंट होते हैं? 4, 5, 6, 7। IoT की यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की खुली संरचना में 7 एलिमेंट होते हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐप के माध्यम से अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, जिसको यूटीएस कहते हैं, ब्लैंक में आपको बताना है क्या, इसे जो है कब लॉन्च किया गया। द यूनी अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम यानी यूटीएस थ्रोज द ऐप वाज लॉन्चड इन जनवरी 18, फरवरी 2019, जनवरी 2019, इनमें से कोई नहीं। द अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, जिसको यूटीएस बोलते हैं, थ्रोज द ऐप वाज लॉन्चड इन जनवरी 2019। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिंदी वाले छात्र भी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चनों को इंग्लिश में भी देखा करिए ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। वहाँ एग्जाम में आपको इंग्लिश शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान से सुनिएगा। तो वहाँ आप अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको होती है तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको साइड में हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन दिया रहेगा। वहाँ से जाके आप क्वेश्चनों को, हर एक क्वेश्चन जो आपको समझना है उसे आप आसानी से बदल करके हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी करके आसानी से पढ़ सकते हैं। ये एग्जाम्स टाइम की बात करते हैं हम, जब आप सीबीटी देने जाएंगे। इनमें से कौन सा एक ट्रांसमिशन मीडिया नहीं है? माइक्रोवेव सिस्टम, कोएक्सियल केबल, टेलीफोन लाइन, मॉडेम। ट्रांसमिशन मीडिया नहीं है, आपको बताना है। मॉडेम आपका ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए टूल नहीं है? विकिपीडिया, जैप टीएक्सटी, जिम्बी, याहू मैसेंजर। इंस्टेंट, आपको बताना है कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए टूल नहीं है। तो विकिपीडिया आपका ये मैसेजिंग टूल नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। गणना और तुलना करने के लिए किसका उपयोग होता है? एएलयू, मॉडेम, कंट्रोल यूनिट, डिस्क यूनिट। जितने भी गणितीय गणनाएं से संबंधित चीजें होती हैं वो आपका एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। याद रखिएगा, गणना से संबंधित जब भी क्वेश्चन आपसे बने तो ये आपको याद होना चाहिए। इन स्टार लगा लीजिए, 1 या 2 जितने भी आपके मन चाहे लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, हाँ आपको याद रखना है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक उपकरण जो लैन को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? राउटर, ब्रिज, रिपीटर, स्विच। एक उपकरण जो लैन को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको ब्रिज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल लैन इज कॉल्ड ब्रिज। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोबाइल पेमेंट सिस्टम से संबंधित है? भीम, यूपीआई। ऑप्शन सी में आपको दिया गया है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं वीडियो को, फटाफट से आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इतना काम आप फटाफट से कर दीजिए। लाइक में आपका कुछ नहीं जाता है तो कम से कम लाइक ही कर दिया करिए। लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है, इतना हमारे लिए तो आप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेमेंट सिस्टम से संबंधित है? आपका भीम, यूपीआई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होता है, क्योंकि आपका भीम और यूपीआई दोनों चीज़ें आपके
मोबाइल पेमेंट सिस्टम से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बूट स्ट्रैप लोडर, सीमांस, डीमांस, बायोस। बूट स्ट्रैप लोडर ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च और लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जब आप मैसेज को इनबॉक्स से डिलीट करते हैं तो होता क्या है? भेजे जाने वाला का नाम डिलीट हो जाता है आपके कंटेंट से, या फिर यह डिलीट आइटम फोल्डर में पहुंच जाता है। ऑप्शन सी है यह हमेशा के लिए तुरंत डिलीट हो जाता है। ऑप्शन डी है यह डेस्कटॉप की होल्डिंग एरिया में पहुंच जाता है। तो आपको बताना है कि जब आप मैसेज को इनबॉक्स से डिलीट करते हैं, यानी कि व्हेन यू डिलीट ए मैसेज फ्रॉम द इनबॉक्स, जब आप मैसेज को इनबॉक्स से डिलीट करते हैं तो जाता कहाँ है? तो आपका आइटम फोल्डर में पहुंच जाता है। यह जो डिलीट आइटम है वो आपका फोल्डर में पहुंच जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इट इज मूव टू द डिलीट आइटम फोल्डर। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है अपन का, डिजिटल सिग्नेचर दो प्रकार की विकसित करते हैं, एक प्राइवेट की और दूसरा आपको बताने हैं जो गणितीय रूप से जुड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं? एल्गोरिदम की, क्रिप्टोग्राफिक की, पब्लिक की, या फिर ऑप्शन डी होगा ये सभी। डिजिटल सिग्नेचर दो प्रकार के की विकसित करते हैं, एक प्राइवेट की और दूसरी आपको बतानी है। दूसरी आपकी हो जाएगी पब्लिक की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। इंग्लिश वाले छात्र स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, XML का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होगा? XML स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड मार्किंग लिंक, एक्सीलेंट मार्कअप लिंक, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्स्ट्रा मार्कअप लैंग्वेज। क्या होगा इसका फुल फॉर्म? कई बार हमने इसको पढ़ाया है, ये इम्पोर्टेंट है। चाहे आप 1 स्टार लगाइए, चाहे फिर आप 2 या फिर 3 या फिर आप 4 या 7 स्टार, जो आपका इच्छा करे आप लगा सकते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार हमने आपको बताया भी है। तो XML का पूर्ण रूप होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होता है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज आपको याद होना चाहिए। अगर आप भी आपको भूलता है, 2-3 बार से आप वीडियो को देखिएगा, फटाफट से सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। एक काम आप करिएगा, जितने भी प्रैक्टिस सेट अभी तक हमने आपको दिया है, आप सभी प्रैक्टिस सेट को 1.5 या 1.25 या इससे भी ज़्यादा स्पीड में जो आपको यूट्यूब दे रहा है, इसका इस्तेमाल करके फटाफट से सभी प्रैक्टिस सेट को आप 2 से 3 बार देख लीजिए। हर एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। बस इतने से ही आपको एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता है पास होने से, ये बात हमारी ध्यान दीजिएगा। कौन सी तकनीक मनुष्य की तरह प्रतिक्रिया करती है? बिग डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, इनमें से कोई नहीं। विच टेक्निक रिएक्ट लाइक ह्यूमन? कौन सी तकनीक मनुष्य की तरह प्रतिक्रिया करती है? तो यहाँ आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तकनीक आपकी मनुष्य की तरह प्रतिक्रिया करती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी को करते हैं लॉक। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। 3D प्रिंटिंग की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है? विच इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ 3D प्रिंटिंग, यानी कि 3D प्रिंटिंग की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है? प्रोग्रामिंग, पाउडर बेड फ्यूजन, मटेरियल जेटिंग, इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दिस। क्या होगा इसका सही जवाब? तो 3D प्रिंटिंग की प्रक्रिया में प्रोग्रामिंग शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेनू में मिलता है? स्लाइड शो, स्लाइड फॉर्मेट, टूल्स। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन स्लाइड में मिलता है। स्लाइड मेनू आपको याद रखना है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन स्लाइड में मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला वेब ब्राउजर के रूप में माना जाता है? नेक्सस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नेविगेटर, मोज़ेक। पहला वेब ब्राउजर आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट वेब ब्राउजर? निम्नलिखित में से कौन सा पहला वेब ब्राउजर के रूप में माना जाता है? नेक्सस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नेविगेटर, मोज़ेक। यहाँ आपका सही जवाब होता है मोज़ेक। ये आपका पहला वेब ब्राउजर के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। फटाफट से जितने भी अभ्यर्थी हमसे जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। एमडीए का पूर्ण रूप क्या होगा? यानी कि एमडीए स्टैंड फॉर मेल डिलीवरी एजेंट, मेल डिमिनिशन एजेंट, मेल डिपार्च एजेंट, मेल डिस्पैच इंश्योरेंस। एमडीए का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होगा। एमडीए का फुल फॉर्म होगा मेल डिलीवरी एजेंट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने कॉलम होते हैं? कॉलम यहाँ पूछा गया है और रो भी आपको याद रखना है। दोनों चीज़ें हम इस आए हैं तो आपको दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसमें भी आप स्टार लगा लीजिए, ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने कॉलम होते हैं? 1024 लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। अब अगली बार से बिल्कुल आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। अगर आप 2 से 3 बार वीडियो देखते हैं, हर एक क्वेश्चन आपको आसानी से याद रहेगा। एग्जाम से पहले आप सभी वीडियोज़ को, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप अपने अनुसार स्पीड यानी गति को चुन करके 2 से 3 बार हर एक वीडियो को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? वो एक्सटेंशन आपको चुननी है। ये फाइल एक्सटेंशन आपको दी गई है जो लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन आर नॉट रिलेटेड टू लिब्रे ऑफिस? .odt, .ods, .otp, .rtf। ये आपका .rtf ये लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इसका फुल फॉर्म होता है RTF का रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किस प्रकार के मालवेयर से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षा प्रदान करता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मालवेयर? वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वर्म, इनमें से कोई नहीं। तो यहां आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है। द स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज मेजर्ड इन पेजेज पर मिनट, पेजेज पर सेकेंड, कैरेक्टर पर मिनट, कैरेक्टर पर सेकेंड। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड आपको बतानी है किस में मापी जाती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है कैरेक्टर पर सेकेंड। याद कर लीजिए इसको, या तो फिर आप कॉपी पेन पेपर लेकर बैठे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, यदि आपका कंप्यूटर एक से अधिक यूजर्स के लिए सेट है तो आपको कंप्यूटर स्टार्ट होने पर खाली स्थान या अपने यूजर अकाउंट नेम को सिलेक्ट करना होगा।
रीस्टार्ट, लॉग इन, लॉग आउट, शटडाउन। यदि आपका कंप्यूटर एक से अधिक यूजर्स के लिए सेट है तो आपको कंप्यूटर स्टार्ट होने पर लॉग इन या अपने यूजर अकाउंट नेम को सिलेक्ट करना होगा, तभी जाकर के आप कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है जो पैराग्राफ के लेफ्ट और राइट यानी इस साइड भी और इस साइड भी, मान लीजिए ये आपका पूरा पेज है तो आपकी इस साइड भी और इस साइड भी दोनों मार्जिन को फ्लश करते हुए दिखाई देता है। जस्टिफाई, कंटर्ड, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन। क्या होगा इसका सही जवाब? टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है जो पैराग्राफ के लेफ्ट और राइट दोनों स्लाइड के लेफ्ट और राइट मार्जिन को फ्लश करते हुए दिखाई देता है, वो आपका जस्टिफाइड। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं। जस्टिफाइड होता है तभी आपके सारे के सारे अक्षर, जैसे मान लीजिए कि ये आपका पूरा पेज है, अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, ऐसे आप लिखते हुए जा रहे हैं तो यहाँ अगर आपने जस्टिफाई का उपयोग किया तो ये सब एक ही सीध में आपको मिलेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी, यानी दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी एक बराबर आपको अक्षर लिखे हुए मिलेंगे। अगर मान लीजिए आप राइट या लेफ्ट अलाइन करते हैं तो आपको एक ही लेफ्ट ही साइड में आपको मिलेंगे, और राइट लाइन करते हैं तो आपको केवल राइट अलाइन मिलेगा, यानी कि राइट अलाइन में आपको सभी अक्षर एक साथ मिलेंगे, इधर आपके आगे पीछे बढ़े हुए दिखाई देंगे। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क फंक्शन शुरू होते हैं। देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क और आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और लिब्रे ऑफिस कैल्क, ये दोनों आपकी सेम चीज़ें और सेम वर्क करते हैं। तो यहाँ आपको बताया गया है कि फंक्शन जो आपका शुरू होता है, जैसे आप फार्मूला लगाते हैं तो आप किससे स्टार्ट करते हैं, ये बात कही गई है। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क फंक्शन बिगिन विथ द फार्मूला प्रीफिक्स। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क फंक्शन शुरू होते हैं आपके इक्वल से। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी जब भी हम फार्मूला को लगाते हैं तो इक्वल बराबर के चिन्ह से शुरू करते हैं। पहला पेज जो हम वेबसाइट पर देखते हैं उसको क्या कहते हैं? होम पेज, मास्टर पेज, फर्स्ट पेज, पैनल। द फर्स्ट पेज दैट यू नॉर्मली व्यू एट वेबसाइट इज इट्स। पहला पेज जो हम देखते हैं वेबसाइट पर उसको होम पेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वैलिड ईमेल है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड ईमेल? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन आपकी अलग अलग तरह के ईमेल लिखे गए हैं। तो ईमेल आपका यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, इस तरह आपका ईमेल लिखा ही नहीं जाता, ये आपका गलत है। आपको सही और वैलिड ईमेल चुनना है। sales@, इसके बाद ये चीज़ें दी गई हैं। चलिए शायद हम इसको मान सकते हैं, अभी इसको रहने देते हैं। अगला है कि हम ईमेल जब भी बनाते हैं या लिखते हैं तो @ का उपयोग सबसे पहले नहीं करते हैं। यहाँ सबसे पहले @ का उपयोग किया गया है। यहाँ पे @ है ही नहीं, क्योंकि ये @ लगेगा ही। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका लॉक हो जाता है। इस तरह क्वेश्चन भी आप एग्जाम में देख करके सही कर सकते हैं अपने तरीके का इस्तेमाल करके। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ये आपका एक वैलिड ईमेल है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट प्रयोग करता है। द इंटरनेट यूजेस सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, हाइब्रिड स्विचिंग, इनमें से कोई नहीं। इंटरनेट उपयोग करता है पैकेट स्विचिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पैकेट स्विचिंग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है IIS, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। क्या होगा? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टैंडर्ड्स
इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटरनल आईपी स्कीम। आईआईएस का फुल फॉर्म आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है? कैल्क, इम्प्रेस, राइटर, इनमें से कोई नहीं। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पावर पॉइंट होता है, इसी प्रकार इसमें प्रेजेंटेशन के लिए क्या होता है? इम्प्रेस होता है, राइटर होता है, कैल्क। कैल्क हमने आपको बताया है कि ये आपका एक्सेल होता है, आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ आपका सही जवाब होता है इम्प्रेस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पावर पॉइंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। तो ये पावर पॉइंट और इम्प्रेस दोनों एक जैसे काम करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। राइटर और वर्ड, जहां आपको राइटर मिले और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको वर्ड वर्ड के नाम से आपको मिलेगा, तो ये दोनों बातें एक ही है। लिब्रे ऑफिस में इसको राइटर के नाम से जाना जाता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये प्रैक्टिस क्लास है मेरे बच्चे। सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी अभ्यर्थी वीडियो को देख रहे हैं। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा की, तो उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन कंप्यूटर के बनेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप अगर सभी प्रैक्टिस सेट लगा करके जाते हैं तो कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता है। ये बात मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। कंप्यूटर का कार्य नहीं है। विच इज नॉट ए बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कार्य नहीं है कॉपी, टेस्ट, इनपुट, डाटा प्रोसेस, डाटा स्टोर। कंप्यूटर का कार्य नहीं है कॉपी टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। न्यूज ग्रुप है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है और स्टार लगा लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आते हैं तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन को इसकी चार्ट सर्विस, डिक्शन ग्रुप, ईमेल सर्विस, इनमें से कोई नहीं। न्यूज ग्रुप है, आपको बताना है ये क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आपके छोटे जरूर होते हैं, लेकिन इनका ऑप्शन इतना सटीक होता है कि सही कर पाना हर एक विद्यार्थी को मुश्किल हो जाता है। न्यूज ग्रुप आपका एक डिस्कशन ग्रुप है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बैंक में बचत बैंक खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु। ये भी बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, या तो फिर कह लीजिए मॉडरेट क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन जो हमने आपको इसके पहले भी कराया, 38 नंबर पे और 39 नंबर पे। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो हर एक विद्यार्थी ऐसे क्वेश्चन में फंसेगा और गलत करके अगर तुक्का लगाता है तो बेशक वो गलत ही कर देगा। तो बैंक में बचत बैंक खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु की बात की गई है। कितना होना चाहिए? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन भी बिल्कुल आपको सटीक दिए जाते हैं और बिल्कुल मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं। आपके मन में जो आंसर आता है वो बिल्कुल सटीक नहीं आ पाता है, क्योंकि आप इसको हल्के में लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, और हल्के क्वेश्चन आपको भारी पड़ जाते हैं। तो बैंक में बचत बैंक खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु 10 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। यहाँ बचत बैंक खाता की खोलने की बात की गई है, ये बात ध्यान दीजिएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का न्यूनतम साइज क्या होता है? 5%, 10%, 3000%, 20%। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बात कर रहा है। वर्ड और एक्सेल अलग अलग होते हैं, जो आपको मैंने बताया है, जिसमें राइटर, कैल्क। यहाँ आपसे इम्प्रेस में बात कर रहा है कि उसमें जूम का न्यूनतम पूछा गया है, अधिकतम नहीं, न्यूनतम। हर एक क्वेश्चन को आसानी से पढ़िएगा, नहीं इससे भी आप गलत करके जल्दबाजी में आ जाएंगे। तो यहाँ आपसे मिनिमम की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 5%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं?
एक MB में कितने किलोबाइट होते हैं? 1024 KB। KB कहिए या फिर इसे किलोबाइट कहिए। तो 1 MB में 1024 किलोबाइट होते हैं। याद कर लीजिए, हर एक ऑप्शन को मैंने इसलिए नहीं पढ़ा है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो किसी प्रकार का, सीधे से आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो और एग्जाम में आए तो फट से आप 1 नंबर पक्का कर सकें। अगला प्रश्न है, दिशा निर्देश के रूप में नंबर पैड एक्ट बनाने के लिए आप कौन सी की दबा सकते हैं? नम लॉक, एरो लॉक, कैप्स लॉक, कंट्रोल प्लस शिफ्ट। दिशा निर्देश के रूप में नंबर पैड एक्ट बनाने के लिए आपको नम लॉक की दबाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेट और टाइम की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। लिब्रे ऑफिस कैल्क एवं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेट और टाइम की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ प्लस, और ये आपको ये साइन दबाना होगा या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये साइन आपको दबाना होगा। इस तरह ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं, ए और बी दोनों आपका सही जवाब होगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है अल्प विराम, इसके साथ आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाना है। इसका बहुत बड़ा रोल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल और कैल्क में। वेब एक स्पेसिफिक पेज जाना जाता है, टेक्स्ट, वेब पेज, डॉक्यूमेंट, इनमें से कोई नहीं। वेब आपका एक स्पेसिफिक पेज जाना जाता है, वेब पेज। आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। वेब का एक स्पेसिफिक पेज जाना जाता है, वेब पेज। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और बनते हुए भी आपसे गलत हो जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम वर्कशीट कितनी होती है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम वर्कशीट आपको बताना है 10,000, 1,000, 5,000 या 255। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम वर्कशीट आपकी 10,000 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशीट आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक आपको बताना है कौन है? टी वर्नियर, जॉन मैकार्थी, जॉन टिम्बरली, इनमें से कोई नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? जितना आप 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, कौन सा जो टेक्स्ट है वो आपका एक फंक्शन नहीं है? कैरेक्टर के साथ कोष्टक को क्लोज किया गया है, लेन के साथ, VAR के साथ और PMT। यहाँ आपको बताना है कि कौन सा टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। तो ये आपका PMT, ये आपका फंक्शन नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रोसेस डाटा के सेट को कहा जाता है डाटा प्रोसेसिंग, डाटाबेस, इंफॉर्मेशन। प्रोसेस डाटा के सेट को इंफॉर्मेशन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस H, कंट्रोल प्लस K, कंट्रोल प्लस L, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस H। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की आपको बतानी है। याद रखिएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस K, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। कंट्रोल प्लस K होता है हाइपरलिंक की शॉर्टकट की। अगला प्रश्न है, और
आखिरी प्रश्न है, अब तक जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं फटाफट से आप, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। पूरे यूट्यूब की बात करते हैं, आपको 50 क्वेश्चनों का पूरा प्रैक्टिस सेट अभी तक आपको ना मिला होगा, क्योंकि इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश भाषी छात्र हैं तो इंग्लिश में आपको क्वेश्चन मिल रहा है, हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आपको हिंदी में क्वेश्चन मिल रहा है, दोनों क्वेश्चन एक साथ मिल रहे हैं, वो भी आपको पूरे 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं। जैसा कि आपका एग्जाम पैटर्न है, हर एक सेक्शन से क्वेश्चन आपके उठाए गए हैं। जितने भी आपके ग्रुप हैं हर जगह आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। कंप्यूटर से संबंधित शब्दों को जानना, ये आपका कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।